नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है? और अपनी पढ़ाई पे पूरा अपना फोकस कर रहे होंगे, पूरा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, अभी जो है काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने हैं और एग्ज़ाम जो है लगातार होंगे अब, ठीक है। खास जो है हम जो बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके एग्ज़ाम तो अभी आ चुके हैं। जैसे सीईटी मेंस के जो हैं आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर मैं बात करूं कि जो है आने वाले टाइम में जो है कुछ एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को जो है अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो हम जो है दोस्तों पढ़ रहे थे, क्या हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में मैंने जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को, 6 टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। उससे आगे बढ़ते हैं, इससे जो है क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। उससे पहले देखिए, मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल क्विज जो है ये देखते हैं क्या है। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। क्या है दोस्तों? लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। वो चाहे किसी भी मामले में हो या किसी भी मैटर में हो, ठीक है दोस्तों। वो चाहे बिजनेस करते हैं आप, या कुछ और कार्य करते हैं, या पढ़ाई करते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों पढ़ाई की, स्टडी की। तो बात इतनी है कि आपकी लगन, अगर आपकी लगन किताबों से हो गई है, पढ़ाई से हो गई है, तो आपकी किस्मत बदल देगी दोस्तों, आपका जीवन बदल देगी, ठीक है। तो आप थोड़ी सी लगन कीजिए और अपने जो है सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेके जो है बुक्स पे आ जाइए दोस्तों, ठीक है। आप अपनी नोटबुक खोल सकते हैं और इस पे लगन लगा के जो है अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन जो है वो क्या था, आप लोग बता सकते हैं मुझे? क्या बता सकते हैं क्या? क्वेश्चन जो है वो था दोस्तों ये, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। ए किसी कार्य को 10 दिन, बी उसे 12 दिन तथा सी उसे 15 दिन में समाप्त करता है। तीनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया और ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये जो है क्वेश्चन था दोस्तों, बड़ा अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। मैं कहता हूं कि ए जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी जो है कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। इसके बाद बताता है कि सी जो है कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। कितने दिन में करता है दोस्तों? 15 दिन में कार्य करता है। हम देखते हैं दोस्तों टोटल वर्क। सबसे पहले क्या देखते हैं आप लोग? टोटल वर्क देखते हैं। टोटल वर्क जो है वो कितना आ गया, बता सकते हैं हमें? टोटल वर्क जो है वो हो जाएगा 60 यूनिट। कितना होगा दोस्तों? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट जो है वो कुल कार्य करना था, टोटल वर्क करना था। हमने निकाल लिया कि टोटल वर्क 60 यूनिट है। 60 यूनिट कैसे आया आपको पता है? 10, 12 और 15 का हमने एलसीएम लिया। 60 कार्य करना है, 10 छिके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। मतलब 6, 5 और 4 काम करते हैं। कार्य क्षमता आ गई, एफिशिएंसी निकल के आ गई हमारे पास। अब कहता है हमें क्वेश्चन में कि ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया। मैं मान लेता हूं दोस्तों ये टोटल कार्य है, ये टोटल कार्य था। ए क्या करता है? कार्य समाप्त होने से कितने दिन? 5 दिन पहले चला जाता है। 5 दिन पहले मतलब मैंने मान लिए ये जो है ये टोटल 5 दिन थे। कितने दिन है दोस्तों? ये टोटल 5 दिन है। और ए जो है, ए 5 दिन पहले जो है कार्य छोड़कर चला जाता है। 5 दिन पहले अगर ए छोड़ता है तो ये कार्य किसने किया? ए प्लस बी प्लस सी ने किया। और इसके बाद कार्य कौन करता? ए छोड़ देता तो बी प्लस सी कार्य करते।
कौन कार्य करते हैं दोस्तों? बी प्लस सी कार्य करते। क्या है कि ए बी सी ने जो है ये कार्य किया दोस्तों, ये 5 दिन पहले, 5 दिन पहले ये वाला, ये जो है ये टोटल कितने दिन? 5 दिन। 5 दिन जो है 5 दिन थे, ए ने कार्य छोड़ दिया, तो कार्य क्या? आप कहेंगे सर बी प्लस सी ने। किसने किया दोस्तों? बी प्लस सी ने कार्य किया। अब कहता है ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। ए ने कार्य इस पॉइंट पे छोड़ा दोस्तों, इस पॉइंट पे। अब इसके 2 दिन बाद, 2 दिन मैंने मान लिए यहां तक जो 2 दिन है, 2 दिन बाद काम कौन छोड़ गया? 2 दिन बाद काम छोड़ दिया बी। बी ने काम छोड़ दिया, तो ये दिन कितने बचे? 3 दिन। और 3 दिन तक काम किसने किया? 3 दिन काम किया सी ने। किसने किया दोस्तों? सी ने जो है काम किया 3 दिन। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 3 दिन जो है काम किसने किया है? सी ने काम किया है इन 3 दिनों में, इन 3 दिनों में काम सी ने। इतनी बात समझे हैं आप? अगर सी 3 दिन, देखो ए बी सी काम कितना करते हैं? ए बी सी तीनों मिलके काम करते हैं 6 और 5, 6 4 10 और 5 15। कितने यूनिट दोस्तों? 15 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, ए बी सी 15 यूनिट। बी और सी, बी और सी कितना काम करेंगे? बी और सी करेंगे 9 यूनिट। 9 यूनिट कार्य करेंगे। 2 दिन तक काम किया इन्होंने। कितने दिन तक काम किया है? 2 दिन तक। तो काम कितना हो गया? 18 यूनिट। अब सी ने 3 दिन काम किया। सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, तो 3 दिन में 12 यूनिट। टोटल काम हो गया, ये वाला जो काम है, ये वाला कितना हो गया? 18 यहां तक हुआ, 12 यहां तक, 18 12 मतलब 30 यूनिट। कितना काम हो गया दोस्तों? 30 यूनिट। अगर ये वाला काम 30 यूनिट हुआ है, तो ये काम जो बचा था, ये काम मतलब 30 यूनिट काम हो गया। 60 टोटल काम था, तो ये बचा 30 यूनिट कार्य। कितना बचेगा दोस्तों? 30 यूनिट कार्य बचेगा। कितना बचेगा आपका? 30 यूनिट जो है ये वाला कार्य बचेगा, ये वाला। अगर ये 30 यूनिट बचा है, किसने किया है? ए प्लस बी प्लस सी ने किया है। ए प्लस बी प्लस सी काम कितना करेंगे? 15 यूनिट। अगर 15 करेंगे तो इन्होंने कितने दिन तक किया? 2 दिन तक। 2 दिन तक। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ये बात पूछी गई है। तो कुल कार्य कितने दिन में होगा, क्या आप बता सकते हैं? कुल कार्य होगा दोस्तों, ये दिन कितने हैं? ये यहाँ पे 2 दिन है। ये दिन कितने हुए दोस्तों? 2 दिन ये हुए। ये दिन कितने हुए? ये 3 दिन। 3 2 5 और 2 7 दिन में जो है कार्य समाप्त होगा। कितने दिन में होगा? 7 दिन में जो है कार्य समाप्त हो जाएगा। इस तरह जो है बड़ा ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन था ये। इस तरह आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर, ये बताइए आपके, कहता है एबीसी क्रम से 15 20 30 दिन में किसी कार्य को करते हैं, समाप्त करते हैं। ये 7 भी ए छोड़कर चला गया, उसके 4 दिन बाद बी चला गया, तो शेष कार्य सी ने 2 दिन में खत्म किया। पूरा कार्य कितने दिन तक चला? बताइए। शाबाश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बताइए आप लोग।
ये हमारी टाइप नंबर जो है वो 7 का क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नंबर टाइप का क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान देना है इस चीज पे। देखिए क्या कहता है, ए बी सी है, टाइप नंबर ये 7 रहेगी। टाइप, पिछला क्वेश्चन भी टाइप नंबर 7 का था, 29 नंबर क्वेश्चन था, ये 28 है दोस्तों। ए जो है ए बी और बताए गए हैं सी। ए जो है 15 दिन में कार्य करता है, बी 20 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है, 30 दिन में कार्य करता है। ए बी सी तीनों का कार्य बताया है। ए बी सी जो है 15, 20 और 30 दिन में कार्य करते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तीनों साथ काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क लेंगे। टोटल वर्क जो है वो ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या है, एक बार वो पर्दा तो लगा दिए सामने वाला, ये ना पर्दा जो है इसका फोकस आने लग रहा है, पर्दा का बोर्ड पर, बंद कर दे। हाँ देखिए दोस्तों क्या है कि ए बी सी 15, 20 और 30 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया। सबसे पहले टोटल वर्क देख लेते हैं हम, क्या है 15, 20 और 30 का आप एलसीएम लेंगे, कितना आ गया दोस्तों 60 यूनिट। कि टोटल वर्क जो रहा है वो कितने यूनिट रहा है, आप कहेंगे सर 60 यूनिट। तो 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। एफिशिएंसी निकल के आ गई हमारे पास, कार्य क्षमता निकल के आ गई। कार्य क्षमता जो है वो कितनी आ गई कि ए 4 यूनिट कार्य करता है, बी 3 यूनिट कार्य करता है, सी कितना करता है 2 यूनिट कार्य करता है। अगर हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है तो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, कुछ दिन बाद तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया। आप लोग इस तरह से जो है, इस तरह आप लोग कार्य को बना लें दोस्तों, उससे क्या होगा, आसानी होगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं मान लेता हूं ये टोटल कार्य करना था, क्या करना था दोस्तों, ये टोटल कार्य करना था। अगर ये टोटल कार्य था तो देखिए क्या करेंगे हम क्वेश्चन में। अब बताता है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर 7 कार्य शुरू किया। क्या किया दोस्तों, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू कर दिया, साथ में मिलकर कार्य शुरू किया। अगर साथ में करता है, फिर कहता है कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद हमें नहीं पता कहां पे, मान लिया यहां से कुछ दिन हुए तो ए ने काम छोड़ दिया। काम किया किसने, बी और सी ने। किसने किया, बी और सी ने। उसके 4 दिन बाद बी चला गया। उसके 4 दिन बाद, किसके 4 दिन बाद, उसके ए के 4 दिन बाद। ए के 4 दिन बाद मान लिया यहां पे ये जो है 4 दिन तक काम किया, और 4 दिन काम करने के बाद कौन गया, बी। तो काम किसने किया, सी ने। सी 4 दिन बाद चला गया, शेष कार्य सी ने 2 दिन में पूरा किया। ये जो कार्य बचा है ये वाला कार्य है, ये कितने दिन में किया गया, 2 दिन में। कितने दिन में किया गया है दोस्तों, 2 दिन में जो है ये कार्य किया गया। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगर ये कार्य 2 दिन में किया गया है तो आप बताइए कि सी अकेला 1 दिन में कितना कार्य करता है, 2 यूनिट। तो आप कहेंगे सर इसने किया 4 यूनिट कार्य। कितना कार्य किया दोस्तों, 4 यूनिट कार्य किया। इसके बाद बी और सी 4 दिन, बी और सी कार्य करते हैं कितना, 5 यूनिट। 5 यूनिट करते हैं तो 5 चौके 20 यूनिट। कितना कार्य हुआ है, 20 यूनिट। इतनी बात आपको समझ आई होगी, बताइए। अच्छा 20 यूनिट कार्य यहाँ पे हुआ, 4 यूनिट कार्य ये हुआ, 20 और 4 24। अगर 24 यूनिट कार्य हो गया तो कार्य कितना बचा है दोस्तों, 36 यूनिट। कितना बचा है, 36 है। जो 36 यूनिट कार्य है वो कहां हुआ, 36 यूनिट कार्य ये हुआ है दोस्तों। कितना हुआ है, 36 यूनिट कार्य। और 36 यूनिट कार्य किसने किया, ए बी और सी ने। जो कितना कर रहे हैं, 4 3 7 9, 9 यूनिट एक दिन में। तो 4 दिन में जो है, 4 दिन में इन्होंने कार्य किया है। कितने दिनों में, 4 दिन तक। पूरा कार्य कितने दिन तक चला, इसने पूछा है पूरा कार्य जो है कितने दिन तक चला।
तो पूरा कार्य कितने दिन चला है? 4 दिन। ये दोस्तों 4 ये 8, 8 और 2 10, मतलब 10 दिन तक जो है कार्य चला। आपको पता है ये दिन कितने आ गए? 4। ये कितने थे? 4 दिन, 8 दिन, और ये दिन कितने थे? 2। सभी को जब हम जोड़ते हैं तो कितने दिन तक कार्य चला है? 10 दिन तक जो है 10 दिन तक कार्य चलेगा दोस्तों। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। ये जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए शाबाश। ए किसी कार्य को 10 दिन, बी उसे 12 दिन तथा सी उसे 15 दिन में समाप्त करता है। तीनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया। ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। ये क्वेश्चन 29 नंबर जो है मैं करवा चुका हूं आप लोगों को पहले, ये दोबारा आ गया था। ये टाइप नंबर 8 दोस्तों। नेक्स्ट टाइप है, आप कहेंगे सर ये टाइप नंबर जो है टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन है। और टाइप नंबर 8 में जो है क्वेश्चन है ये बारी बारी से रिलेटेड। कैसे क्वेश्चन है दोस्तों? बारी बारी से जब काम किया जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कीजिए आप लोग, बड़ा अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बताता है ए किसी कार्य को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में करता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो लिखना है आप लोगों को। तो काम जो है पूरा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये बात आप लोगों को बतानी है। बताइए शाबाश, कीजिए क्वेश्चन आप लोग। तीन तीन तीन। देखिए क्या है, क्वेश्चन में बताता है ए किसी काम को 40 दिन में, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर सकता है। बी उसे 50 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? बातों को समझिए आप अच्छे से। ए जो है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों? ए करता है कितने दिन में? 40 दिन में। बी जो है, बी करता है कितने दिन में? 50 दिन में। बी 50 दिन में कार्य करता है। आप लोग कहेंगे सर सबसे पहले देखिए आप टोटल वर्क, क्योंकि हम इससे पहले 29 क्वेश्चन कर चुके हैं, सब में हमने ऐसा ही किया है कि सबसे पहले कुल कार्य पे फोकस किया है, कुल कार्य देखा है हमने कितना किया है। तो आप कहेंगे सर कुल कार्य हो गया कितना? 200 यूनिट। कितना हो जाएगा दोस्तों? 200 यूनिट। कुल कार्य जो है 200 यूनिट निकल के आता है। ए कार्य कितना करता है? ए कार्य करेगा, आप कहेंगे 40 मतलब 5 यूनिट करेगा। 50 चौके 200 होता है तो 4 यूनिट करेगा सर। लेकिन यदि दोनों बारी बारी से काम करें, दोस्तों बारी बारी का मतलब क्या है? बारी बारी का मतलब ये है कि मान लिया हमने जो है 2 लोगों पे काम करवाना था। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। पहले दिन ए काम करने जाता है, दूसरे दिन बी जाता है, फिर ए काम करने जाता है, फिर बी जाता है, फिर ए जाता है, फिर बी जाता है। मैं अगर बात करता हूं, मान लिया हम जो हैं हम मकान बनवा रहे हैं या कुछ भी कार्य करते हैं दोस्तों, तो उसमें हमने दो मिस्त्रियों से बात की और 2 मिस्त्रियों को बोला कि हमारे घर पे जो है काम करना है आप लोगों को, या कुछ भी काम था वो काम करवाना था। तो पहला मिस्त्री बोलता है कि अगर, दूसरे मिस्त्री का नाम लेके ए बोलता है कि अगर बी काम करने आएगा, ए ने बोला बी काम करने आएगा तो उस दिन मैं जो है मैं काम नहीं करूंगा। इसके बाद बी ने बोला
कि ए आएगा उस दिन मैं काम नहीं करूंगा, दोनों की आपस में जो है बनती नहीं थी। तो क्या करते हैं कि पहले दिन ए काम करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर इसके बाद बी करता है। कुछ इस तरह से जो है ये काम करते हैं। ए करता है उस दिन बी नहीं करता, बी करता है उस दिन ए नहीं करता। तो इस तरह ये काम करते हैं दोस्तों। तो देखिए ए काम कितना करेगा, 5 यूनिट, बी करेगा 4, ए 5 बी 4, ए 5 बी 4, फिर ए 5 फिर बी 4। मतलब क्या हुआ, 2 दिन में काम कितना हुआ, इन 2 दिनों में, इन 2 दिनों में देखते हैं हम काम, इन 2 दिनों में काम हो गया 9 यूनिट। फिर अगले 2 दिन देखे आपने, 2 दिन में काम कितना हुआ, 9 यूनिट। अगले 2 दिन में काम कितना हुआ, 9 यूनिट। अगले 2 दिन में काम कितना हुआ, 9 यूनिट। मतलब हर दिन, हर 2 दिन में, हर 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 9 यूनिट काम हो रहा है हर 2 दिन में। तो आपको इस बात का, ये बात तो समझ आई होगी कि हर 2 दिन में काम कितना हुआ है दोस्तों, 9 यूनिट काम होता है। तो मैं एक बार के लिए या तो ये कहता हूं 200 यूनिट टोटल काम था। कितना काम है, 200 यूनिट टोटल काम है। आप 200 को 9 से भाग कीजिए, 200 को 9 से भाग करते हैं तो 9 दूनी 18, बचेगा कितना, 2 0। 9 दूनी कितना आ गया अपने पास, 18, बच गया कितना, 2। मतलब 198 यूनिट काम हो गया। अगर 2 शेष बचा है तो 198 यूनिट तो काम हो गया। और कितना दोस्तों, 22 दिनों में। 22 दिनों में कब, जब एक दिन में 9 यूनिट काम होता। लेकिन एक दिन में नहीं, कितने दिन में हो रहा था, 2 दिन में। तो इसका मतलब 44 दिन में, 44 दिन में 198 यूनिट काम हुआ है। तो शेष कितना बचा, शेष बचा 2 यूनिट काम। और अंतिम बारी 9 यूनिट में किसकी आ रही है, बी की। तो अब बारी किसकी आएगी, ए की। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 यूनिट। करना कितना है दोस्तों, शेष जो 2 है वो। तो 44 दिन तो ये थे, 5 यूनिट कर सकता है, 2 काम करना है, 2/5 ये। तो 44 सही 2/5 दिन में जो है काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा, 44 सही 2/5। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन को अब आप कैसे करेंगे, या तो इस तरह करेंगे आप, या फिर आप दोस्तों कुछ इस तरह सोच सकते हैं कि हर 2 दिन में, हर 2 दिन में, 2 दिन में काम कितना हो रहा है दोस्तों, 9 यूनिट काम हो रहा है। कितना हो रहा है, 9 यूनिट काम हुआ है। आप 200 के आसपास तक जाइए। 9 यूनिट काम हो रहा है तो 200 के आसपास जाना है। मैं 22 गुना कर देता हूं। जब 22 गुना किया तो ये आ गया 198 यूनिट काम। 198 यूनिट काम। अगर इस साइड आपने 22 गुना किया है तो इस साइड भी 22 गुना कीजिए। मतलब कितने दिन आ गए, 44 दिन। तो 44 दिन में जो है काम कितना हो गया, 198 यूनिट। कितना हो गया दोस्तों, 198 यूनिट काम हो गया। अगर 44 दिन में 198 यूनिट काम हो गया तो बारी आई ए की। ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है, और कार्य करना है बाकी बचा हुआ 2 यूनिट। तो 44 सही 2/5 दिन में जो है कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बारी बारी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं, आप या तो भाग करके इस तरह करेंगे, या इस तरह जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन में कहता है ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी 15 दिनों में। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है, दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है, और आगे यही क्रम जारी रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन कीजिए दोस्तों आप।
बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में कर सकता है। ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला, मतलब बारी बारी से जो है काम किया जाता है। अकेला कार्य करता है और आगे यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये चीज आप लोगों को बतानी है। बताइए शाबाश आप लोग। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ए जो है वो कितने दिनों में करता है दोस्तों, 12 दिनों में करता है। बी जो है वो कितने दिनों में करता है, बी जो है वो 15 दिनों में करता है। ए अकेला कार्य पहले पहले दिन ए अकेला कार्य करता है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 60 आया, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। इतनी बात आप सबको समझ आई होगी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस चीज की। तो क्या है, अब देखते हैं हम कि ए ने कितना काम किया, 5 यूनिट, बी ने कितना किया, 4 यूनिट। दोनों अगर साथ में काम करते ए और बी, तो 2 दिन में, 2 दिन में कार्य कितना हो जाता दोस्तों, 2 दिन में कार्य हो जाता 9 यूनिट। कितना हो जाता दोस्तों, 9 यूनिट। अगर 9 यूनिट कार्य होता है 2 दिन में, तो आप देखेंगे 9 छिक्के 54, आप जाएंगे 9 छिक्के 54 यूनिट कार्य होगा। 9 यूनिट काम होता था, तो 54 यूनिट काम कितने दिन में हो गया, 54 यूनिट काम हो गया 6 दूनी 12 दिन में। कितने दिन में हो गया दोस्तों, 12 दिन में। इतनी बात आपको समझ आई होगी। 12 दिन में अगर इतना काम हो गया, तो नेक्स्ट डे कौन आएगा, ए आएगा। ए ने 5 यूनिट कार्य किया, लेकिन दिन एक और जोड़ दिया गया। कितने दिन हो गए, 12 और एक 13 दिन। 13 दिन में आप लोग कहेंगे सर ये काम हो गया 59 यूनिट। कितना हो गया दोस्तों, 59 यूनिट। अब काम कौन करेगा, बी। बी एक दिन में कितना कर सकता है, 4 यूनिट काम, लेकिन काम बाकी कितना है, 1। तो 13 दिन तो ये थे, 1/4 दिन में काम कर देगा, मतलब 4 में से 1 करेगा, तो 13 सही 1/4 दिन में जो है काम क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, टोटल वर्क को लिखेंगे 60, आप भाग करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी लेंगे 9, 9 छिके कितना आ गया 54, बचा कितना दोस्तों 6 यूनिट है। अब 6 दूनी कितना हो गया 12, मतलब 12 दिन में जो है काम किया गया। कितना काम किया गया, 12 दिन में काम किया गया 54 यूनिट। 13वें दिन कौन जाएगा, ए, 5 यूनिट और कर देगा। 6 बाकी था, 5 कर दिया, 1 शेष बचा, 1 कौन करेगा, बी। बी जो है वो कितना कर सकता है, 4 यूनिट। तो 13 सही 1/4 दिन में जो है काम समाप्त होगा। अगर आपसे पूछता है अंतिम बारी किसकी होगी, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 13 सही 1/4 दिन में। अगर अंतिम बारी पूछता है किसकी होगी, तो अंतिम बारी आप लोगों को अब अच्छे से पता है किसकी होगी। अंतिम बारी जो है वो होगी बी की। किसकी हो जाएगी दोस्तों, बी की जो है वो अंतिम बारी होगी। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है ए किसी कार्य को 20 दिन में, जबकि बी 25 दिन में कर सकता है। पहले ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है, और आगे यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बताइए शाबाश, क्वेश्चन बताइए आप लोग। कीजिए क्वेश्चन को, शाबाश आप लोग। देखिए क्या है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों, 12 दिन में। बी कार्य को करता है कितने दिन में, 15 दिन में। और क्वेश्चन जो है 32 नंबर था अपने पास, सॉरी भाई, 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन चेंज हो गया। ये था क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12, बी 15, सी उस कार्य को 20 दिन में करता है। ये क्वेश्चन है।
ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। और सी कितने दिन में करता है? 20 दिन में कार्य करता है। आप देखेंगे सबसे पहले टोटल वर्क निकाला हमने, 12 15 20 मतलब 60। कितना आ गया? 60। ए जो है 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। मतलब काम जो निकल के आता है वो क्या निकल के आया कि 5 यूनिट ए करता है, 4 यूनिट बी करता है, सी कितना करता है? 3 यूनिट कार्य करता है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब देखिए क्या बताता है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, परंतु बी व सी ए के साथ, ये फिर वही का निकल के आ गया क्वेश्चन। चलिए ये कर लेते हैं हम। सी के साथ काम करता है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम जो है वो बताना है आप लोगों को, कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए जो है शुरू से अंत तक कार्य करता है, परंतु बी सी ए के साथ काम करते हैं। तो पहले ए और बी काम करते हैं, फिर ए और सी काम करते हैं, ए सी, फिर ए बी काम करते हैं, फिर ए सी काम करते हैं। तो ए बी काम कितना करेंगे? 9 यूनिट। कितना करेंगे दोस्तों? 9 यूनिट। बी और सी काम कितना करेंगे? 4 और 3 7 यूनिट। कितना काम करेंगे? ए और सी कितना काम करेंगे? 5 और 3 8 यूनिट। कितना काम करेंगे? 8 यूनिट। बातों को समझिए आप अच्छे से। क्या बताता है हमें? मान लिया मैं ये कहता हूं ये काम करना था दोस्तों, तो किसने किया? पहले ए प्लस बी ने किया, फिर कार्य किया ए प्लस सी ने, फिर कार्य किया ए प्लस बी ने, और फिर कार्य किया किसने? ए प्लस सी ने। इस तरह कुछ कार्य किया, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, इस तरह कार्य करते हैं। तो ए बी काम कितना करेंगे? 9 यूनिट। 5 और 4 कितना? 9 यूनिट। फिर ए सी 8 यूनिट, फिर 9 यूनिट, फिर 8 यूनिट। इस तरह कुछ कार्य करेंगे, बताइए आप लोग। तो 2 दिन में जो है काम कितना हो रहा है? 17 यूनिट। कितना हो रहा है दोस्तों? 17 यूनिट। फिर अगले 2 दिन में कितना होगा? 17 यूनिट। फिर अगले 2 दिन में कितना होगा? 17 यूनिट। बात समझ में आई है आप लोगों को? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इतनी सी बात कह रहा हूं दोस्तों कि पहले दिन किया ए प्लस बी ने 9 यूनिट काम किया। अगले दिन किया ए प्लस सी ने काम किया 8 यूनिट। तो 2 दिन में आप लोग कहेंगे सर काम हुआ 17 यूनिट। कितना काम हुआ है दोस्तों? 17 यूनिट। इस तरह लिख सकते हैं आप चीजों को। अब काम करना है कितना हमें? 60। अगर 2 दिन में 17, तो 17 तिये 51, 17 तिये 51। इस साइड भी 3 गुना करते हैं, मतलब 6 दिन में। 6 दिन में काम जो है वो हो गया कितना दोस्तों? 51 यूनिट। कितना हो गया? 51 यूनिट। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। जब 51 यूनिट काम हुआ तो अंतिम बारी किसकी आई? ए सी की। अब काम करने कौन गए? ए और बी। ए और बी एक दिन और गए तो 9 यूनिट काम किया। एक दिन में अगर 9 यूनिट काम किया तो टोटल दिनों की संख्या यहां से निकल के आ गई हमारे पास 7 दिन। और 7 दिन में काम कितना हो गया? 7 दिन में काम कितना हो गया? 51 और 9 कितना होता है हमारा? 60। 60 यूनिट ही तो काम करवाना था, तो काम हो जाएगा 7 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों? 7 दिन में। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या था देखिए हमारा क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन दोस्तों। बताता है ए किसी काम को 20 दिन में जबकि बी 25 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है, और आगे यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये क्वेश्चन जो है हम पहले कर रहे थे, ये मेरे से स्किप हो गया था, इसलिए जो है हमने वो क्वेश्चन पहले करवा दिया दोस्तों। ठीक है, बड़ा आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तक हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है कीजिए आप लोग। देखिए क्या है। ए जो है ए काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी जो है बी काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। ठीक है दोस्तों, टोटल वर्क देखते हैं। टोटल वर्क 20 और 25 का आप लोग लेंगे एलसीएम।
एलसीएम लिया 20-25 का, कितना आ रहा है 100 यूनिट। कितना आ गया 20×5 100, 25 चौके 100, मतलब ए काम करता है 5 यूनिट, बी करता है कितना 4 यूनिट। इतनी बात समझ में आई है। कहता है ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है। ए ने पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है। ए 5 यूनिट कार्य करेगा, बी 4 यूनिट करेगा। 2 दिन में कार्य हुआ कितना दोस्तों 9 यूनिट। कितना कार्य हुआ है 2 दिन में 9 यूनिट कार्य हुआ है। 9 यूनिट कार्य हुआ है तो आप क्या करेंगे, आपको कितने कार्य करवाना है 100, आप इसको 11 गुना कीजिए, आप इसको 11 गुना कीजिए, इसका मतलब 22 दिन में काम हो गया 99 यूनिट। कितना हो गया दोस्तों 99 यूनिट। 99 यूनिट काम अगर 22 दिन में हुआ है तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट काम और बचा है, और बारी किसकी होगी, बारी होगी दोस्तों ए की। ए 1 दिन में कितना कार्य कर सकता है 5 यूनिट। कार्य कितना करना है 1 यूनिट, तो कार्य कितना होगा 22 से ही 1/5 दिन में जो है कार्य समाप्त हो जाएगा। 22 से ही 1/5 दिन में जो है कार्य समाप्त हो जाएगा। अब आप लोगों को एक बार जब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे खुद से दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है। 33 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 33 नंबर। 34 नंबर जो है आपके सामने है। ये है दोस्तों, बारी बारी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपके सामने। बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक हमने 2 से रिलेटेड किए। एक क्वेश्चन इसमें भी अच्छा था कि एकांतर ए के साथ बी और सी कार्य करते हैं, जो 33 नंबर क्वेश्चन था। बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन जो है ये आया है टाइम एंड वर्क का। देखिए हम स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा, उसके बाद मैंने थोड़ा उसका लेवल उठाया, उसके बाद थोड़ा और लेवल उठाया, उसके बाद थोड़ा और लेवल, और इस तरह उठाते उठाते अब हम एक अच्छे लेवल तक जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में क्या कहता है ए बी सी, देखिए क्या बताया है हमें, ए बी और सी बताता है। ए बी सी किसी काम को, ए है जो 20 दिन में करता है, बी जो है बी कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा, सी जो है सी कितने दिन में करेगा 30 दिन में कार्य कर सकता है। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करते हैं, तीनों बारी बारी से, सबसे पहले टोटल वर्क 30 25 और 20, 20 25 30 का टोटल वर्क निकालेंगे आप 300 यूनिट। कितना आ रहा है दोस्तों 300 यूनिट। हमने एलसीएम लिया कि 300 यूनिट जो है टोटल वर्क था, कुल कार्य था। आप कहेंगे सर 300 जो है कुल कार्य था, अगर 300 यूनिट कुल कार्य रहा है तो 20 से काटेंगे आप, कितना आ गया, ये आपका 15 आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 12। ये कितना आ गया आपका 10। 30 से काटेंगे 10, तो हमारे पास जो है 15 12 और 10 आया। तो इसका मतलब अब देखते हैं क्या है कि यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे, मतलब a प्लस बी प्लस सी की अगर मैं बात करता हूं, a प्लस बी प्लस सी, तो काम करेंगे 37 यूनिट। कितना करेंगे 15 12 और 10, कितना आ गया हमारा 37 यूनिट। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी कि काम कितना हुआ है दोस्तों 37 यूनिट जो है काम हुआ है। 37 यूनिट काम कब हुआ, जब ये तीनों एक साथ मिलके करते। लेकिन एक साथ मिलके नहीं करते, ये तो बारी बारी काम कर रहे हैं, और बारी बारी अगर काम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन में 37 यूनिट काम हुआ। कितने दिन में दोस्तों 3 दिन में जो है 3 दिन में काम हुआ है, कितना 37 यूनिट हुआ है। तो 37 को हम जो है 300 तक लेके जाते हैं। मैं इसको एक बार के लिए 8 गुना कर देता हूं। अगर 8 गुना करते हैं तो ये 8 7 56, मतलब कितना आ गया अपने पास 296 यूनिट। कितना काम होगा दोस्तों 296 यूनिट। 8 7 56, 5 8 या 24, 24 5 29, 296 यूनिट होगा। इसको भी मैं 8 गुना कर देता हूं तो 24 दिन में जो है काम कितना हो गया 296 यूनिट। 4 काम शेष बचा हुआ है, जो शेष काम बचा हुआ है 4 यूनिट, वो कौन करेगा, वो करेगा अब ए। एक दिन में कितना काम कर सकता है 15,
15 में से कितना करेगा 4, 24 दिन तो ये हैं दोस्तों, और 4/15 दिन ये आ गए, तो 24 सही 4/15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अंतिम बारी किसकी होगी? तो अंतिम बारी किसकी होगी? अंतिम बारी होगी ए की। किसकी होगी दोस्तों? अंतिम बारी जो है वो हो जाएगी ए की। ठीक है साथियों, अंतिम बारी ए की। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि 300 को जो है 300 को आप भाग कर सकते थे। किससे भाग? 37 से। जब 37 से भाग किया तो 37 अट्ठे कितना आ गया हमारा? 296। शेष काम कितना बचा? 4। ये 8 आया है। ये एक दिन में नहीं हो रहा था, 3 दिन में हो रहा था, तो 8 दिया 24, मतलब 24 दिन में 296 यूनिट काम हुआ है। तो बचा काम कितना? 4 यूनिट। कौन करेगा? ए। 24 सही 4/15 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, या कर भी सकते थे। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े बेहतरीन और बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको, ये चीजें आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आनी चाहिए आप लोगों को, और मेरे से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने साथ 20 दिनों तक काम किया एवं उसके बाद बी काम छोड़ गया। ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए रहेगा। बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, ये टाइप नंबर जो है, टाइप नंबर आपकी 9 रहेगी, टाइप नंबर 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हम 35 नंबर तक जो है क्वेश्चन कर चुके हैं। 35 क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों, मतलब 35वां क्वेश्चन जो है आप लोग करेंगे। इसका जो है आंसर आप कमेंट्स में देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कमेंट्स में बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर जो है आप लोगों को खुद देना है। वीडियो के अंत में आ चुके हैं हम, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से करेंगे। इतना आप लोगों को पढ़ना है, मतलब 35 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, और जो है आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम जो है अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आता तो आप बता सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाए हैं टाइम एंड वर्क के, ये आप लोगों को करने हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। इतना आप लोगों को पढ़ना है। अगर एक बार में आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। चीज़ों को अच्छे से समझना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोगों को पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं आपसे फिर से ये बात कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें आप लोग। ठीक है दोस्तों, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके साथ किसी और भाई का भी भला होगा। दुआएं देंगे आपको, बद दुआएं कोई नहीं देगा, और दुआएं देंगे तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ओके, थैंक यू।